राजनीति में एक बार फिर गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। इस बार इसकी वजह बने हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को खुला गठबंधन का प्रस्ताव देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। ओवैसी ने साफ संकेत दिया है कि अगर विपक्षी दल उन्हें साथ लेकर नहीं चलते तो चुनावी मैदान में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज बात करेंगे उस सियासी बयान की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या ओवैसी वास्तव में विपक्ष का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर ये दबाव बनाने की रणनीति है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने अपने हालिया भाषणों में कहा है कि अगर भाजपा को रोकना विपक्ष का मकसद है तो सभी विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को गठबंधन का खुला ऑफर देते हुए कहा है कि अगर उनकी पार्टी को साथ नहीं लिया गया तो इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। राजनीतिक जानकार इसे एक रणनीतिक संदेश मान रहे हैं जिसमें सहयोग का प्रस्ताव भी है और चुनावी चुनौती भी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में पार्टी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था। वहीं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी एआईएमआईएम ने अपना जनाधार बनाने की कोशिश की है। अब उत्तर प्रदेश में भी पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एआईएमआईएम कुछ क्षेत्रों में प्रभावी होती है तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। यही स्थिति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि दोनों दल पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ का दावा करते रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात ने इस चर्चा को और हवा दे दी है कि दोनों दल आगामी चुनाव में मिलकर मैदान में उतर सकते हैं। सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर लगातार मंथन होने की खबरें सामने आती रही हैं। हालांकि अभी तक किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में ओवैसी का ये प्रस्ताव विपक्ष की रणनीति को प्रस्तावित कर सकता है। अगर सपा और कांग्रेस एआईएमआईएम को साथ लेने पर विचार करती है तो सीटों का समीकरण बदल सकता है। वहीं अगर वे इस प्रस्ताव को नजरअंदाज करती है और एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ती है तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल मुस्लिम वोटों तक सीमित नहीं है। यहाँ जातीय समीकरण, क्षेत्र प्रभाव और स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों की लोकप्रियता भी चुनावी परिणाम तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि ओवैसी की सक्रियता से चुनावी तस्वीरें पूरी तरह बदल जाएंगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब सबकी नजर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगली राजनीतिक रणनीति पर होगी। क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस प्रस्ताव पर कोई सकारात्मक संकेत देंगे या फिर विपक्ष अपने मौजूदा समीकरण के साथ ही आगे बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाले समय में साफ हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।